सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए नाम हिमांशु सक्सेना है। बाय प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी में ऑडिटर रहा हूँ और 8 साल जॉब करने के बाद बिजनेस की शुरुआत करी थी। सारी अचीवमेंट ऑलरेडी मम्मी ने बता भी दी आपको। और बट उससे पहले एक बार तालियां बजवाना चाहूँगा। किसके लिए? हर्षिता के लिए, जो आज इस इवेंट में आ नहीं पाई, लेकिन मैसेज उसके रेगुलर आ रहे हैं कि मैं भी वहां पर होती। तो एक बार तालियां होना चाहिए हर्षिता के लिए। रीजन बताता हूं क्यों। हर एक कहानी के पीछे एक राजा होता है। हर कहानी में एक राजा होता है और हर एक राजा की एक कहानी होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आज आप जहां भी बैठे और आपने अभी सुबह से सुना ही है ना, कुलदीप सर आके हमें इतना कुछ सिखाया, अभी मनोज सर ने भी, सारिका मैम ने भी, अक्षय जी, दिग्विजय जी भी आके सुना गए। आज आप भी जिस जगह बैठे हैं वो एक कहानी लिख रही है। लेकिन अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी भी कोई कहानी सुने? कितने लीडर्स चाहते हैं? याद रखिएगा, कहानी के अंदर ही हानि छुपी हुई, हानियां देनी पड़ेंगी। कहानी में हानि छुपा होता है, हानियां देनी पड़ेंगी। क्योंकि यहां प्रोग्राम या D2D में अभी आप भी बहुत सारे लीडर्स आए नहीं होंगे और इस D2D या प्रोग्राम का कोई अल्टरनेट ऑप्शंस होता नहीं है। आपको आना पड़ेगा, आपको ना चाह के भी निकलना पड़ेगा, आपको ना चाहकर भी डेमो प्लान दिखाने पड़ेंगे। सो आर यू रेडी? तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूं। मेरा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स। इवेंट्स होता क्या है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस और प्रमोशंस भी बता दूंगा और बड़ा कट शॉर्ट बताऊंगा। और दोस्तों, आप आज यहां बैठे हुए भी चाहे सक्सेस लीडर्स को देख लीजिए या यहां से बाहर जाके भी कितनी सारी बुक्स पढ़ लीजिए, किसी भी लीडर्स को देखना, उसके पीछे सक्सेस में, अगर इस बिजनेस में आके अगर माइंड, जैसे बोलते हैं ना, मेंटली माइंड जो सच में डाइवर्ट होता है ना, वो प्रोग्राम से होता है। और मैं आपको बताऊंगा एक इवेंट का और एक लीडर का रिलेशंस कैसा होता है, राइट? सो इवेंट होता क्या है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूं पहले कि इवेंट है क्या। और मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लीडर ये जानते भी होंगे। ई से होता है एजुकेशन। देखिए, कहे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप मुझसे माने, कहते वो घर में लेडीज है बहुत, आप लोग देखते हुए प्रोग्राम में बात करती है, सर रोटी भी बनाना नहीं आती बिना सीखे तो, और सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अगर जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा। ई से है एजुकेशन, वी से विजुअलाइजेशन। अभी मुझे पता है बहुत सारे लीडर जो पीछे बैठ रहे होंगे, ये जो आज आपने अभी मनोज सर को देखा, अक्षय जी को देखा, कुलदीप सर को देखा, सारिका मैम को देखा, जिनको आप आज देख रहे हैं ना, ये आपका आने वाला कल है। ये आपका आने वाला कल है। आप वहां बैठे हुए विजुअलाइज कर पा रहे होंगे, लेकिन जो लोग यहां नहीं आए वो अभी भी घर बैठे ये सोच रहे होंगे हमने बहुत अच्छा करा, 1700 रुपए बचा लिए। आपको ये नहीं पता कि 1700 रुपए बचाए नहीं है, अगले जो आने वाले 1000 दिन थे जिसमें वो 1700 के 1,70,000 रुपए अपनी इनकम बढ़ा सकता था, वो मौका उसने गवा दिया। आज वो खो दिया समय उसने। सो आप यहाँ पे आके उस विजुअलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। आज यहाँ फ्रंट में बैठने का मौका जिन लीडर्स को मिलता है, आपको भी मिल सकता है। बस कमिटमेंट एक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है एंथुसियाज्म। आपको लगता है ना यहाँ पे आके, यस अब तो कुछ बड़ा करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि जो मैं कर सकता हूँ वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, और हॉनेस्टली हम कर सकते हैं। जैसे दिग्विजय जी ने एक हिंट दी ऑनलाइन की, मैंने लास्ट पिछले महीने में करीब 6-7 ज्वाइनिंग लगाई है विद ऑर्डर, और सारी इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू ही लगाई है। सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम से ही लगाई, और मैं ऑनलाइन पे ही ज्यादा वो कर भी रहा हूँ। ऑफलाइन हमारा चल रहा है क्योंकि बेस है वो। दोस्तों, आता है एंस, नरिशमेंट आता है टीम के अंदर, और टी से है टीम बिल्डिंग। आप बताइए, टीम बिल्ड करने का एक ही तरीका है, आप अपने लोगों को लाइए। अगर 10 लोग आपके प्रोग्राम में बैठ गए, अगर आप यहाँ पे बैठ के अपनी इनकम को 10,000 करना चाहते हैं, तो अपने 10 लोग इस प्रोग्राम, इस छत के नीचे बैठा दीजिए। आपको बड़ा सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर आपको अपनी इनकम 50,000 करनी है तो 50 लोग इस प्रोग्राम में बैठा दीजिए। अगर आपको अपनी इनकम 1 लाख करनी है तो 100 लोगों को अपने इस प्रोग्राम में बैठा दीजिए। ये बहुत सिंपल तरीका है, वरना वन ऑन वन करके तो आप थक जाएंगे और बोलेंगे कुछ होता ही नहीं है, और होगा भी नहीं। तो दोस्तों, ये हो गई एक इवेंट्स की बात। ऐसे आता है सिनर्जी। ये यहाँ पे एक मौका होता है तालमेल बनाने का। ये वो एक प्लेस होता है जहां पे आप कुछ घंटों के अंदर एक बड़ा इतिहास रखने का, अपने बड़ा गोल को हिट करने का रास्ता, वो तालमेल बैठा सकते हैं अपनी टीम के साथ। तो ये हो गई इवेंट्स की बात। अब बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट। देखिए इस पे लिखा हुआ है
अटेंडिंग इवेंट शुड नॉट बी एन ऑप्शंस। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे मनोज सर का एक कहते हैं ना मैंडेटरी सिस्टम है 1 2 का 4, और जब लोगों के पास टिकट लेके जाओ तो मैं जैसे अभी जाता हूं तो मैं लोगों को बोलता हूं, और मैं ज्यादातर ऐसा कई बार बोल देता हूं टीम के अंदर, जैसे ही मैंने उनको टिकट पकड़ाया, जैसे अभी भैया ने बड़ा अच्छे से पता नहीं स्टोरी बड़ी शानदार मारी, बाहुबली ये सब करके, तो मैं हर्षिता को टिकट कलेक्टर बोलते भी हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, ये टिकट पकड़ो, या तो बीपी बढ़ेगा या बीबी। टिकट पकड़ा तो बीबी बढ़ जाएगा, और नहीं पकड़ा तो धड़कनें तो तेज हो ही रही होंगी अभी आपकी, क्योंकि फिर आगे टिकट बेचने, यही होता होगा। लेकिन आप याद रखना, बड़े बड़े लीडर के सक्सेस के पीछे एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम। अगर आपको लग रहा है कि इस सक्सेस का रास्ता आपको मंत्रा जानना है, तो मेरे को भी अगर आप देखें तो मैं इस बिजनेस में आने के पीछे मेरा एक ही कारण रहा कि जब मैं पीछे भी आके बैठता था ना, एक ही चीज विजुअलाइज करता था, कब आगे आएंगे। और अभी भी मैं ये विजुअलाइज कर रहा था कि अभी तो 15 लीड्स आई हैं, कब ऑनलाइन का मास्टर बनेंगे, कब अपना नाम बड़ा करेंगे, कब हमारे भी ऐसे पहचान स्पीकर जो गेस्ट स्पीकर की तरह आते हैं ना, बड़े बड़े प्रोग्राम करने जाते हैं, इवन हम लोग भी 2 बार गए, ऐसा कब होगा। ये अगर आप कह रहा हूं, अगेन आपको रिपीट करता हूं कि अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो लोग पूछते हैं क्या इस प्रोग्राम में आना जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है आपको आना है या नहीं आना है। तो मैंने आपको जैसे कहा, लीडर्स और इवेंट का एक रिलेशन होता है, किसकी तरह, मैं एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूं तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको बताता हूं। एक होता है थर्मामीटर, एक होता है थर्मोस्टेट। ये रिलेशन है मीटिंग का और लीडर का, थर्मामीटर और थर्मोस्टेट की तरह। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बता सकता है, मगर टेम्परेचर बदल नहीं सकता। आप 1-on-1 मीटिंग करके लोगों को क्यूरियोसिटी जगा सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी को बदल नहीं सकते। वो काम थर्मोस्टेट करता है, और वही प्रोग्राम को थर्मोस्टेट बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे की सोच बड़ी कर देता है, अच्छे अच्छे के कहते हैं ना कि वो दिल के ढक्कन खोल देता है, दिमाग के ढक्कन खोल देता है। ये वो थर्मोस्टेट है, ये रिलेशन है लोगों का। अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक इवेंट का और एक लीडर का रिलेशन होता है, दिल का और प्यार की तरह। जैसे एक आपका दिल होता है, उस दिल के अंदर एक प्यार होता है, ये सेम उसकी तरह है कि दिल तो सब रखते हैं, लेकिन प्यार हर कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि अपने लोगों को ले तो आए, लेकिन उनका टेम्परेचर कैसे बदलना है, तो आप थर्मामीटर है, आप बदल नहीं सकते 1-on-1 जाके, थर्मोस्टेट बनना पड़ेगा आपको, उनको बैठाना पड़ेगा इस जगह लाकर। और दोस्तों, मेरी और हर्षिता की सक्सेस का कारण, मैं तो आपको अभी भी बोलता हूँ, देखिए हर्षिता नहीं आई, लेकिन मेरे को और मम्मी को आना था, हम आए, क्योंकि हमें पता है यही तो वो चार्जिंग है। फोन कितना भी महंगा सही, चार्जिंग के लिए कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा उसको, और मुझे भी लग रहा है चार्ज होने की नीड है। तो ये वो चार्जर है जहां पे हम उसको अपने आप को चार्ज कर सकते हैं और फिर जाके बवाला मचा सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है आगे की। आप देखिए, ये मैंने एक बनाया है, कहते हैं व्हाट इज टिकट, ये आपने देखा होगा। मेरे लैंग्वेज में अगर आप देखें तो मैंने यह लिखा हुआ है, एक्चुअल मीनिंग इज टिकट, नॉट अ टिकट। टिकट क्या होता है, जब हम इस किसी रास्ते पे चलते हैं, है ना, और जब ये रास्ता है, देखिए जैसे सपोज करिए मेरी ये डेस्टिनेशन है और मुझे यहाँ पे जाना है, तो मुझे टर्न लेफ्ट ऑन टू डेस्टिनेशन लेना पड़ेगा। अगर मैंने राइट टर्न लिया तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं पहुंच पाऊंगा तो आप इसने देखा भी होगा, लेकिन जब हम इस सफर पे निकलते तो बीच में कुछ टोल टैक्स भी आते हैं, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसका पेट्रोल डीजल उधारी चल जाती हो? कोई है? लेकिन यहाँ पे जब जिंदगी बदलने की टिकट पकड़ा दो ना किसी को, भाई साहब बस भूल जाओ। और ये ऐसा नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, कल को हम भी इस पर, आज जैसा मनोज सर ने ये प्रोग्राम करा, कल मुझे और आपको भी ऐसे प्रोग्राम करने हैं, लेकिन कल हमारे साथ होगा तो हमें पता लगेगा लोग क्या क्या करते हैं। तो जब हमें उस रोड पे चलते हुए वो टोल, वो पेट्रोल का उधारी नहीं होती, आज आपको इस प्रोग्राम में अगर कोई बिठा रहा है, आपके अपलाइन आपको टिकट पकड़ाता है, पहले बोलिए ये दे पैसा और ये दे टिकट, क्योंकि जब जेब में टिकट रहेगा और जेब से पैसा निकल जाता है ना, तो आदमी टिकट खुद निकालना सीख जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक उधारी चलती है, जब तक टिकट नहीं बेचते, तब तक क्या होता है, हो जाएगा, रख लेंगे, देख लेंगे, वापस आएंगे, ये आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर बिजनेस बड़ा करना है तो आप याद रखिएगा, आपका डेस्टिनेशन है, आपको सेम क्या करना है, एक प्रेशर ले लीजिए। कहते हैं चावल का दाना बिना प्रेशर के कुकर में पकता नहीं है। आप और मैं कैसे लखपति बन जाएंगे, ये मर्सिडीज, ये BMW खाला जी का घर नहीं है, कोई भी बैठ जाएगा। जब एक चावल एक कुकर के अंदर बिना प्रेशर के नहीं पकता, मैं और आप कैसे करोड़पति बन जाएंगे बिना प्रेशर के?
तो मैं तो कहता हूं जब भी कोई इवेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग आ रही हो और पहले ही पासेस उठा के जेब में रख लीजिए। जिस दिन जेब पे आ जाएगा ना, भारी हो जाएगी जेब आपकी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों, जिस तरीके से ये टी कट है, अगर मुझे डेस्टिनेशन जाना है तो टर्न ऑन टू द डेस्टिनेशन के लिए हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा। सेम ये है, मैं यहां हूं और मैंने एक गोल ले लिया। जैसे मैं अपना गोल बताऊं कि आपने सुना ही है, यहां पर चलता है कि हमारा भी एक गोल है, 11 लाख रुपए महीने की इनकम को जाना है, और जाना ही और जाएंगे भी दिसंबर में, आप देखिएगा। तो अगर ये हमने गोल लिया तो वो रास्ता क्या है, तो वो है टिकट। जब ये टिकट लेंगे ना, इसका टोल भरेंगे ना रास्ते में, तभी जाकर हम अपनी सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टिकट। ये वो रास्ता है, ये वो तरीका है। आप बताइए, अच्छा घर में मंदिर होता है, बाहर के मंदिर की जरूरत क्यों पड़ जाती है? ऐसा घर पे कौन सा भूत आ गया? आप बताइए, होता है नहीं। और आपको बताऊं, हमें प्रोग्राम की जरूरत थोड़ी ज्यादा भी है। मैं अपनी लैंग्वेज में बता देता हूं। होता क्या है, हम हर दिन नए चौराहे पे गुजरते हैं और हर दिन नए भूत से मिलते हैं। होता है, बहुत सारे मिलते होंगे आपको भी, नए इंसान से मिलते हैं, नए नए तरीके पलते हैं, और बहुत सारे चौराहे हम पार कर जाते हैं तो हम पे भूत चढ़ जाता है। अब मेहंदीपुर तो जाएंगे नहीं रोज रोज झाड़ा लगवाने के लिए, तो ये वो इवेंट है जहां पे अच्छे के भूत उतर जाते हैं। उसे लगता है अब तो छोड़ वो बातें पुरानी, नए दौर में लिखते मिलकर नई कहानी, राइट? तो ये वो तरीका है। तो दिस इज कॉल्ड टिकट। दोस्तों, आपको जब भी लगे ना कोई इवेंट आ रहा है, मैं कह रहा हूं अपलाइन बाद में बोलेगा, पहले आप बोलिए मेरे टिकट इतने रखो। तो दोस्तों, आज से एक गांठ मार लीजिए और कहते हैं ना, ठान लीजिए करना है कुछ बड़ा। तो आज से जितने भी अगले प्रोग्राम आएंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम एक पीक सीजन होता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, तो इसको प्रमोट, इसको ज्यादा से ज्यादा टिकट्स में एंट्री लीजिए। और मैं तो कहूंगा उधारी मत लीजिए, थोड़ा सा प्रेशर आने दीजिए, क्योंकि आप पकेंगे तभी तो थोड़ा सा स्वाद आएगा, पकना तो पड़ेगा, राइट? अब बात आ जाती है दोस्तों, प्रमोशन कैसे करते हैं। देखिए, हमारे कुछ बेसिक्स तरीके हैं जो हम प्रमोशंस करते हैं। क्या है? एडिफाई और इवेंट्स। आप किसी भी टीम 25 करते हैं, वीकली मीटिंग में जाते हैं, वहां पे अपने आने वाले इवेंट्स को प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा एडिफाई करिए। जैसे आज के D2D को मैंने, हर्षिता ने, हमारी बहुत सारी लीडरशिप यहाँ बैठी भी है, सबने पता है क्या प्रमोट करा, इस बार नवंबर में कुछ बवाल आ रहा है, और उसके बारे में आधा पता तो तुम्हें D2D में ही लग जाएगा, कुछ ना कुछ हिंट मिल सकता है। और मनोज सर इस बार कुछ खास सिखाने वाले हैं, और होता भी आपने देखा, कुछ ना कुछ नया तो सीखोगे। अभी मुझे नहीं पता आपको कितनी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। जो कुलदीप सर ने अपना टॉपिक लिया है ना, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट वाला, मैंने बड़े अच्छे से नोट्स बनाए उसके, तो वो मुझे नहीं पता। अभी सारिका मैम ने ब्यूटी पे पढ़ा दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को ग्रो करने का रास्ता है दोस्तों। दूसरा है मेक शॉर्ट वीडियो। जब भी आप अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाइए। जैसे मैं बोलूं, जिम कॉर्बेट के भी पासेस को हम प्रमोट करते हैं, तो हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, मैं तो जा रहा हूं, क्या आप जा रहे हैं? तो हमारी पूरी लीडरशिप बोलती है यस, हम तो जा रहे हैं। उसे लगता है अच्छा ये भी जा रहा है, ओ ये तो मेरा पड़ोसी है, ये भी जा रहा है, चल मैं भी जाऊंगा। और आपको बताता हूँ, बहुत सारे लीडर्स हमारे इस चक्कर में चले जाते हैं क्योंकि उसके रिश्तेदार जा रहे होते हैं। वो कहता है अच्छा ये इतना आगे जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। तो एडिफाई करिए, मेक शॉर्ट वीडियो, सेंड रेगुलर अपडेट। आपने देखा होगा आजकल मनोज सर क्या कर रहे हैं, जब D2D की वो आती है ना, तो उसमें काउंटडाउन लगा देते हैं। मैंने नीचे लास्ट में भी वो चीज मेंशन करी, 3 डे लेफ्ट, 2 डे लेफ्ट, 1 डे लेफ्ट, और वो चलता रहता है रील्स, और हम अपने स्टेटस पे लगाते हैं। और उससे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं ये प्रोग्राम कब हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, इसका पास कैसे मिलेगा। हमारे साथ ऐसा हुआ है। फोर्थ आता है अर्ली बर्ड ऑफर। जैसे आप अपने जब भी टिकट्स आते हैं, आप अपनी टीम के साथ कुछ ऑफर्स लगा सकते हैं, लाइक उसके साथ प्रोडक्ट फ्री कर सकते हैं, या कुछ डिस्काउंट 100 रुपये का, जैसे 1700 का पास है आज 1600 रुपये का, जैसे मनोज सर देते भी हैं ऑलरेडी जब प्रोडक्ट प्राइस आता है, या प्रोडक्ट टिकट हमारे पास आता है। दिस इज कॉल्ड अर्ली बर्ड्स ऑफर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने टिकट्स को सेल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। लीडर्स देखिए, मनोज सर अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, कल मुझे और आपको करना है, ये जिम्मेदारी, ये ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। और बड़ा करने के लिए यहाँ पे ये मत देखिए कि मैं आऊँगा, ये कोशिश करिए मेरी ज़्यादा से ज़्यादा टीम है, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशंस का। और दोस्तों, इसी इवेंट्स को करने की बदौलत हुआ क्या, ये तो हमारे सारे अपलाइन हैं। आप देखिए कितना अच्छा फोटो है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट फोटो है मेरा। देखिए BMW, मर्सिडीज S क्लास, C क्लास, E क्लास, उधर भी BMW। ये बदौलत किसकी है? इवेंट्स की। और ये रहे हमारे कुछ टीम के कार अचीवर्स हैं, सारे नहीं हैं। 75 कार्स ऑलरेडी टीम में आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ के फोटोग्राफ्स आपको नीचे दिख रहे हैं। ये पावर है किसकी? इवेंट्स की। और इनमें से मैक्सिमम लीडर्स अभी इसी प्रोग्राम में अवेलेबल है, प्रेजेंट हैंगे। दोस्तों, अब आगे की और बात करूं, इसी इवेंट्स के बदौलत अपने सफर को, अपनी सक्सेस को, अपने गोल को टाइम से पहले हिट करा
और बदौलत क्या हुई कि हमारी टीम में 6 लीडर ऐसे हैं जो अपने करोड़ों, 1-1, 1.5 करोड़ के घर भी बना चुके हैं जो आपके सामने हैंगे। ये बदौलत है इस इवेंट्स की, टिकट्स की और एक्शंस की। अगर आप अभी भी वहां बैठे सोच रहे हैं ना कि टिकट का आएगा, आरोग्य वाले के टिकट के लिए भी आप अगर सोच रहे हो, सर मैं तो अभी से बोल रहा हूँ मेरा आरोग्य टिकट आप अभी से ही रख दें और मैं लेकर जाऊंगा। मुझे पता है इसकी ट्रेनिंग से ही तो मैं ग्लूकोसामाइन खाना शुरू हुआ, इसी से ही तो मेरे को पता लगा सप्लीमेंट मेरे लिए किस लिए जरूरी है, राइट। अब बात आती है, तो दोस्तों ये रहा, थैंक यू वेरी मच मेरी साइड से। और जाते जाते बस एक ही चीज बोलूंगा और एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपको बता देता हूँ, और वो बड़ी अच्छी स्टोरी है। मेरी पहले की सबसे पहली स्टोरी यही थी बिजनेस में। जैसे अभी सर भी बता रहे थे ना, बहुत सारी रिजेक्शंस निकली, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे, बहुत सारे अप डाउन्स आए। मेरा चेक 1 लाख गया, 2 लाख गया, फिर 19,000 आ गया। सर ने बताया दिस इज द रूल यार, ये बिजनेस है। अच्छा, किसको हार्ट बीट पसंद है फ्लैट चले एकदम? किसी को पसंद है हार्ट बीट एकदम फ्लैट चले, सीधी? है कोई? सबको कैसी पसंद है? अप डाउन चले, ऐसे ही पसंद है। तो बिजनेस क्यों नहीं ऐसा? बिजनेस को दिल में रखिए, दिल की धड़कन जैसे चलेगी उसी के साथ तो काम करेगा। अगर वो फ्लैट चल गया, वो टेढ़ी मेढ़ी, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। वो हट के साथ चलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस दिल में, और दिल भी हमारा ऐसे ऐसे ही चल रहा है, तो बिजनेस भी ऐसे ऐसे चलना चाहिए। तभी तो, वरना मोबाइल में हम इन्वायरो चिप क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो जो रेडिएशंस होते हैं उसके नेचर को चेंज कर देते हैं। सेम ये भी हमारे लिए। तो दोस्तों एक लड़का था, एक लड़के को क्या हुआ है, वो डॉगी से बहुत प्यार था, और बड़ा कट शॉर्ट करके 2 मिनट बताया तो उसको डॉगी से बड़ा प्यार था। वो डॉगी को अपने घर में बांधा। एक दिन वो बाहर जा रहा था तो डॉगी उसके हाथ से छूट गया। वो डॉगी को बिल्ली दिखी और वो डॉगी उसके हाथ से छूटा, वो डॉगी गायब हो गया। उसे, उस लड़के को कुत्ते से बहुत प्यार था। उसने कंप्लेंट कराई, 2-3 दिन वेट करा, उस कुत्ते का कोई पता नहीं लगा। वो चौथा 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजर गए। वो घर में बैठ कर रो रहा था। इतने में सामने से देखा एक सुंदर सी लड़की आ रही थी उसके कुत्ते को लेकर। वो खुश हो गया, उन्हें देखा कुत्ता आ रहा है और साथ में लड़की भी आ रही है। प्लीज अदरवाइज मत लेना आप ठीक है। वो खुश हो गया, वो लड़की आई, उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब प्यार हुआ तो क्या हुआ, दोनों ने प्लानिंग करी, डेट की। उसने कहा अच्छा हुआ कुत्ता खो गया, अच्छा हुआ लड़की मिल गई। वो डेट पे चले गए। डेट पे गए तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने कहा बुरा हुआ कुत्ता खोया, ना ये लड़की मिलती ना एक्सीडेंट होता। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसे एडमिट कराया गया। एडमिट कराया गया तो पता लगा, डॉक्टर ने बताया तुम्हारे ब्रेन में ट्यूमर है। उन्होंने कहा चोट मेरे घुटने में ब्रेन में कैसे पहुंच गया, लगता है दिमाग सही में घुटनों में होता है। तो उसने कहा ब्रेन में ट्यूमर है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब कैसे? तो उन्होंने मन में पहले सोचा अच्छा हुआ ये लड़की मिल गई, अच्छा हुआ कुत्ता खो गया, अच्छा हुआ मुझे एक्सीडेंट हो गया, वरना ब्रेन ट्यूमर का कैसे पता लगता। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा हुआ, उन्होंने कहा, फिर डॉक्टर ने जब ब्रेन ट्यूमर ठीक करा, वो वापस आया। वापस आने के बाद जब वो घर पहुंचा तो उन दोनों के में बीच में ब्रेकअप हो गया। उसने कहा बड़ा बुरा हुआ, ये आई क्यों थी लाइफ के अंदर, जब जाना ही था तो आई क्यों थी। तो दोस्तों होता क्या, हम सिचुएशनल हैं। थोड़ा अप गया तो बहुत बढ़िया बढ़िया, बुरा गया तो बेकार। अंगद की तरह पैर रखिए, दिग्विजय जी बोलते हैं ना, अंगद की तरह पैर रखिए। जैसा अभी सर ने भी एक स्टोरी सुनाई थी, हमसे शादी करेगा कौन। प्यार इस तरीके से बदनाम हो जाइए आपको कोई हिला ही ना पाए। और मैंने एक ही चीज देखी है, हिलाता भी इंसान उसी को ही है जो कमजोर दिख रहा होता है। कभी अब मनोज सर को कोई हिला देगा, आ जाओ मोदी केयर से इधर अटके इधर आ जाओ। कभी अक्षय जी को हिला लेगा, हिलता भी वही है जो डगमगा रहा होता है। तो दोस्तों ये मेरी साइड से था, सिचुएशनल नहीं बनना। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू फैज सर प्लीज।